yesterday we have done बेटा रिलेशन फंक्शन, रिलेशन टॉपिक हमने फिनिश किया था। मैंने आपको कहा, क्या कहा था, रिलेशन सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम लेते हैं जिसपे हम कोई कंडीशन सेट कर देते हैं, कोई रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा रिलेशन हम सेट कर देते हैं। आज हम बात करेंगे फंक्शंस की, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को डेफिनेशन ही नहीं आती है। हम पूछे फंक्शन क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू टेल अस कि फंक्शन है क्या, है ना। फंक्शन कुछ भी नहीं बेटा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। लेट अस राइट समथिंग। मेरे पास सपोज हाँ जी, मैंने आपको कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो। इनमें से कुछ एलिमेंट्स पे जब हम कोई रिलेशन सेट कर देते हैं, है ना, कोई रिलेशन सेट कर देते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 3x है ना, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y लेस देन इक्वल टू x, कुछ ऐसा कोई कंडीशन सेट कर दी। रिलेशन की बजाय मैं वर्ड कंडीशन लिखूं तो बेटर है। व्हेन आई सेट द कंडीशन तो मेरे पास एक रिलेशन बन जाता है, और ये रिलेशन हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हमने ये पढ़ा। एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अंडर सम कंडीशन। बस ठीक है। अब बात करें हम फंक्शन की। बेसिकली फंक्शन ना बेटा कुछ भी नहीं, एक रूल है। एक रूल कह दो, एक मैपिंग कह दो कि फंक्शन क्या है, एक रूल है, एक मैपिंग है। अब मैपिंग क्या होता है? अच्छा, अब मुझे एक तरह का ना, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में आपको वर्ड कहूं मैपिंग, कुछ ओढ़ लेना अपने ऊपर। हम फंक्शन में जाते हैं, क्या करते हैं, हम जैसे मर्जी बने हो, हम ऊपर से लिशक बिशक जाते हैं, है ना। अपने आप को स्मार्ट, लेडीज मेकअप कर लेती हैं, बॉयज आप पग बांधनी है तो अच्छे, चाहे अंदर से प्रॉपर बाल टाई किए हैं नहीं किए, लोगों को क्या है, हम स्मार्ट नजर आ रहे है ना। कोट पहना है, नीचे शर्ट विजिबल है नहीं है ना, उस पर चाहे वो दाग लगा हुआ है कोई, बट कोट ऊपर डाल लिया, किसी को कुछ नहीं पता चला, हम स्मार्ट नजर आ रहे। एक मैपिंग हो गई है ना, टू कवर। हाँ बिल्कुल जी, बहुत स्मार्ट है ना। अब तो दैट मीन्स एक मैपिंग, एक रूल जब हम किसी रिलेशन पे सेट कर देते हैं, बट ऐसे सेट करते हैं प्रोवाइडेड, अब तुमने अगर शर्ट ना नीचे गंदी डाली है, कोट ऊपर सही डाला, प्रेस नहीं किया हुआ, मतलब शर्ट प्रेस नहीं की हुई, ऊपर कोट डाला, स्कूल में आगे कॉलर तो प्रेस ही लग रहा था, है ना। आप ये बात सिर्फ कहाँ बताते हो, बहुत क्लोज, मम्मा को पता होगा, पापा को पता होगा, या किसी फ्रेंड को, नॉर्मल तो नहीं बताते ना। ये कंडीशन, अब वो कंडीशन क्या है, अब देखो every element in a set A, every element in a set A has a unique image in a set B. वो ये है। अब every element, कोट पहना है, नीचे शर्ट हर एक ने पहनी होगी, हर एक ने पहनी होगी, वो गंदी है, वो अच्छी है, जैसे मर्जी है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, A, B, C, D, E. Every element have a unique image, और every element have a image होनी चाहिए, हर एक की इमेज है। अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं, देखिए, आई एम शोइंग यू द डायग्राम हियर, 1 2 3 4 5, इस एलिमेंट की कोई इमेज है?
सिंपल सी बात है, आप फंक्शन घर में कर रहे हो, तुमने अपनी बर्थडे पार्टी की, बंदे 10 बुलाए, बंदे 10 बुलाए, अरेंजमेंट तुम 9 प्लेट्स का कर रहे हो, इज इट अ फंक्शन? नहीं। जो तुमने इस बंदे को बुलाया, तुम उसको ना तो चेयर दे रहे हो ना उसका खाने का अरेंजमेंट किया, तो ये फंक्शन नहीं है। हर एक की इमेज होनी चाहिए, यहाँ 5 की इमेज नहीं है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। रियल लाइफ से कोरिलेट किया करो, फंक्शन कब कब हो सकता है। पहली कंडीशन, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 5 एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है, डेफिनेशन से ही हम कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं ये 1 टू मैनी, इसे हम कहते हैं 1 टू मैनी, एक ही बंदा 2 चेयर्स मिला के बैठ जाए, हो सकता है? हाँ हो सकता है, आप बताओ। ये तो वेस्टेज है। एक होटल में हम जा रहे हैं, आप अपने, बेटा ये तो असम्पशंस मत लो ना आप, हम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। क्यों नहीं दिक्कत? अच्छा, मैं अब आपको दिक्कत वाली बात बताती हूँ। देयर इज अ मीटिंग इन द स्कूल, ओके, हमने टेबल सेट किया, हमने टेबल सेट किया, दिस इज आवर प्रिंसिपल मैम। मैं क्या कर रही हूं, एक जगह पे मैंने लिख दिया मिसेस कमलजीत कौर, एक जगह पे लिख दिया प्रिंसिपल मैम। अब मुझे बताओ, मैम रूम में एंटर करेंगे, मैंने फंक्शन का अरेंजमेंट किया, मैम एंटर द रूम, मैम गेट कंफ्यूज, कहां पे बैठू? इज माई अरेंजमेंट इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट? बताइए, क्या ये प्रॉपर अरेंजमेंट है? नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। मैडम मेरे को क्या कहेंगे, रितु मैम कैसे अरेंजमेंट किया, ये फंक्शन कैसा किया आपने, है ना? मैं कहां बैठू, यहां बैठू कि यहां बैठू? देयर इज अ कंफ्यूजन। 1 टू मैनी। अच्छा, एक और एग्जांपल देती हूँ। पर्सन आए इंटरव्यू के लिए, टीचर्स आए इंटरव्यू के लिए, ठीक है? अब एक बंदा जो है, क्या 2 सब्जेक्ट्स के लिए, अगर मैंने इंटरव्यूज अलग अलग, क्योंकि हम तो सब्जेक्ट मास्टर बुलाते हैं, सब्जेक्ट मास्टर बुलाना मतलब इंग्लिश में उसकी मास्टरी होनी चाहिए, मैथ्स में किसी और की मास्टरी होगी ना, हो ही नहीं सकता। 1% चांस है कि कोई टीचर 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर हो, कहीं ना कहीं वो मार खाता होगा एक सब्जेक्ट में। मैंने नॉन मेडिकल पढ़ा है, बट फिजिक्स मेरे को इंटरेस्ट लगता है, बट मैं फिजिक्स का सारा पोर्शन नहीं टीच कर पाऊंगी बिकॉज आई एम हैविंग मास्टरी इन माय मैथ्स। तो दैट मींस एक बंदा 2 पोस्ट के लिए, मैं उसी को एसएसटी का टीचर ले लूं, या उसी को मैथ्स का टीचर ले लूं, उसी को फिजिक्स का टीचर, हाउ इज इट पॉसिबल? उधर से मैथ्स का पीरियड भी लगाना है, उधर से, क्योंकि हर टीचर को मान लो 8 पीरियड मिलते हैं, तो आप मुझे बताओ वो बंदा 16 पीरियड ले सकता है? एक दिन में होते ही नहीं, नहीं पॉसिबल ना। इसे हम कहते हैं 1 टू मैनी। 1 टू मैनी का मतलब एक चीज से गुरजोत ज्यादा को ज्वाइन किया गया। जो 1 टू मैनी होता है ना, वो कभी भी क्या होता है, फंक्शन नहीं होता। मैंने एग्जांपल आपको बता दी, 1 टू मैनी, दिस विल नेवर बी अ फंक्शन। और कहां से पता चलता है? मैंने एलिमेंट्स लिखे, 3 बी लिखा, 3 ई लिखा, 1 ए लिखा, 2 डी लिखा, ये कभी फंक्शन नहीं होगा। जिस सेट में, ऑर्डर्ड पेयर में पहला पहला एलिमेंट रिपीट हो तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, 1 टू मैनी। मैंने आपको एग्जांपल भी क्लियर कट समझा दी, ठीक है ना? अब आए एक और केस कि फंक्शन कब कब नहीं हो सकता, क्या कंडीशंस है, मैं बताने लगी, आई एम टेलिंग यू। ए बी 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, 1 ए के साथ, 2
3 this ये हो सकता है, इसे कहते हैं मैनी टू वन। मैनी टू वन, स्कूल में इंटरव्यू होती है, कितने सारे कैंडिडेट्स आते हैं एक ही पोस्ट के लिए, आते हैं कि नहीं आते? सिलेक्शन हमारे पे डिपेंड करती है, पोस्ट एक ही है, फिजिक्स के टीचर की, केमिस्ट्री के टीचर की, मैथ्स के टीचर की, कितने ज्यादा कैंडिडेट्स आते हैं, देते हैं ना। मैनी टू वन होता है कि नहीं? लेकिन वन टू मैनी कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ जी, यहां रही जाए, हमें क्या, इधर कोई नहीं रहना चाहिए, हर एक की इमेज होनी चाहिए, हर एक की इमेज होनी चाहिए। आगे हम टाइप ऑफ फंक्शंस +2 में करेंगे, 1 1 on 2। हाँ जी, रहने दो, हमें क्या, ये पोस्ट उसके लिए दोबारा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। तेरे लिए मैं इसको जो है अगर ज्वाइन करूंगी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ठीक है। यहाँ एक और एलिमेंट ले लेती हूँ, तेरे को खुश कर देती हूँ बेटा, अब ठीक है, ठीक है जी, समझ आ गया बेटा, क्लियर टू एवरीवन। अब ये कभी नहीं भूलना, मैंने अपने दिमाग में ऐसे ही याद रखा हुआ है, अरे इंटरव्यू है, मैनी फंक्शंस, मैनी टीचर्स आते हैं फॉर वन पोस्ट, मैनी टू वन इज अ फंक्शन, बट वन टू मैनी इज नॉट ए फंक्शन। उसके लिए मैं हमेशा ये प्रिंसिपल मैम वाला एग्जांपल देती हूँ, कभी नहीं भूलेगा लाइफ में कि फंक्शन एक, मैंने आपको 3 कंडीशंस बता दी कि कैसे कैसे फंक्शन हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। यहाँ कोई एलिमेंट छूट जाए वो फंक्शन नहीं है, ओके जी। फिर दूसरा और क्या, मेरे पास फंक्शन कब नहीं होता, जब मैनी टू मेरे पास 1 हो तो फंक्शन नहीं होता। फिर मेरे पास जो है फंक्शन कब हो सकता है, मैनी टू 1 फंक्शन होता है, 1 टू मैनी फंक्शन नहीं होता। ओके बेटा, क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर। चलिए बेटा, अब लेट अस ट्राई द क्वेश्चंस। प्लीज मार्क द definition page on page 5, oh sorry, on page 36, definition 5. In other words, please write here, in other words, a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that domain of f, यानी इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन करूं वो f की जो है वो a होनी चाहिए, यानी कोई भी यहां एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे मैंने ये एग्जांपल अगर रख दूं, 6 को छोड़ दूं तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 6 पे वैल्यू डिफाइन है ही नहीं। ओके बेटा, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एंड नो टू डिस्टिंक्ट order pair of f have the same first element। मैंने आपको बताया था ना, देखो ये 3 3 सेम आ गया, बिल्कुल जी। 1 टू मैनी वो फंक्शन नहीं होना चाहिए। ये टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, मैनी टू 1, 1 टू मैनी, तो उसमें से मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन कैसा हो सकता है, रिलेशन की टाइप कह लो, वहां से हमने ये कैलकुलेट किया। समझ आ गई बेटा, आप लेट आए हो आपको पता नहीं चलेगा, जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है। चलिए बेटा, अब बेटा मैं आपको यहां पर बता दूं कि जैसे मेरे पास फंक्शंस का है, हम जब फंक्शन लिखते हैं ना, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, वी राइट दिस function such that it is a mapping from A set to set B, such that f of A जो है वो B बन गया, मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ली तो आंसर B आया, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां जो A है ना वो सेट A को बिलोंग कर रहा है, जो B है वो सेट B को बिलोंग कर, ठीक है। यहां पर बता दूं जो B है ना, B इज अ
इमेज ऑफ ए, मैपिंग हुई, एफ लगा, कोट पहना तो हमारी इमेज निकल आई, स्मार्ट इमेज निकल आई ना। शर्ट पहन कर तुम घूम रहे हो, शर्ट बाहर निकाली हुई है, पैंट पहनी हुई है, कैसे लगते हो? कैजुअल अप्रोच है ना। फॉर्मल लिखना है तो कैसे लगोगे? प्रॉपरली अपनी ड्रेस को सेटअप करो, स्कूल में कोट पहनो, योर स्मार्टनेस विल बी सीन बाय द टीचर, यस ये बच्चा बड़ा वेल ड्रेस्ड है कि नहीं? तो सेम ये ए पे मैंने क्या कर दिया, एफ कोट पहना दिया, मैपिंग कर दी, आंसर क्या आ गया? बी आ गया। क्लियर है बेटा? उसकी इमेज, ए की इमेज, बी, आपकी बॉडी की इमेज, आपकी अपनी इमेज कहां से पता चलती है? मैपिंग करके, एक रूल सेट करके, स्मार्ट क्लोथिंग करके, बोलना अच्छा, वो सब आपको आपकी बॉडी को डिपेक्ट करता है, आप तो कुछ नहीं हो। इज इट क्लियर? समझ आ गई बेटा? चलिए बेटा अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस स्टार्ट, नहीं बिफोर स्टार्टिंग विद द, लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल 10th ऑन पेज बेटा 36 37, example 10th page 37. Let n be the set of natural numbers and r be the relation on such that मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है x y, y is equal to 2x where x and y belongs to set of natural number. अब उसने कहा write the domain, codomain and range of r. Is this relation जो है is a function? क्या ये फंक्शन है? पहले तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना। खुद देखो, मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगी, y 2 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करूंगी, y 3 आएगा। मतलब अगर मैं देखूं तो एलिमेंट्स 1 2 2 3 4 3 6 4 8 सो ऑन चलता जाएगा। हर एक की इमेज एग्जिस्ट कर रही है। किसी भी एलिमेंट में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम तो नहीं है, तो ये क्या बन गया? फंक्शन ही बन गया। अब उसने कहा, पहले तो उसने रिलेशन का मेरे से पूछा था कि डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ। अब बताओ इसकी डोमेन क्या है? सबसे पहले सो ऑन, तो इसको क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर। हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? पुलकित मुझे बताओ रेंज। एन आएंगे, इवन एन आएंगे, सेट ऑफ इवन नंबर। और तो आ ही नहीं सकते, सारे एन कैसे है? आपको देखो ना, 2 4 6 8 10 सब कुछ आ रहा है। अगर डोमेन रिलेशन की नेचुरल नंबर है तो मेरे पास रेंज जो है वो क्या है? रेंज मैंने कल भी बताया था, आउटपुट होता है। क्या क्या आंसर आ सकता है? सेकंड एलिमेंट आंसर आ सकता है। तो क्या होगा? इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं बट वो नहीं आते, ठीक है। अब कोडोमेन, सारे के सारे जो सेट बी होता है वो क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है जी। क्लियर? ये था रिलेशन का, कि रिलेशन में डोमेन रेंज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बेटा हम एग्जांपल 11th करते हैं। फंक्शन ये है, मैंने बता दिया। नाउ वी विल डू एग्जांपल 11th। नो नो नो, कोडोमेन आप नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ले रहे हो, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन है। आप 1 को 2 से, 2 को 4 से, 3 को 6 से, 4 को 8 से, 5 को 10 से कर रहे हो। कोडोमेन इज कंप्लीट सेट, बट रेंज जो आउटपुट आता है, सिंपल सी बात है, जो मेरे पास कोडोमेन होता है ना, वो हम मान लीजिए एक फैक्ट्री में स्टॉक, हम मान लो स्लीपर्स बना रहे हैं, हमने
एक स्लॉट मेरा जो है सारा का सारा खराब हो गया। एक मशीन में स्लॉट डाला, स्लॉट्स डालते हैं ना, मतलब मान लो कटिंग करने के लिए मैंने रबर डाली स्लिपर्स की, तो वो एक पहला खराब हुआ तो सारा ही खराब हो गया। एक स्लॉट में वो खराब हो गए, मैंने डाला तो था बट वो मेरा खराब हो गया, मैं सेल नहीं कर सकती ना उसको। कोड में मेरे वो सारा है, मैंने 2 साइज वाले स्लिपर्स बनाए, 3 वाले बनाए, 4 वाले बनाए, 5 वाले बनाए, 6 वाले बनाए, लेकिन जो 2 वाला स्लॉट था वो मेरा खराब हो गया। तो मुझे बताओ मेरी रेंज, मैंने अपना प्रॉफिट कौन से में से कमाना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वाले में से। कोड डोमेन थी, मेरे डोमेन के अंदर ही था वो, कोड डोमेन के अंदर ही था, बट रेंज मेरी जो आउटपुट होता है सिर्फ वही लिख, मेरी रेंज में था, मेरे पास इतना रबड़ था कि मैं 2 वाला बना सकूं, बट मैं खराब हो गया, मैं बेच नहीं सकती हूँ उसको। अब फर्क पड़ता चला दोनों में। क्लियर बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बेटी, तरुण, गर्व, दिव्यांशी, ओके। अब बेटा हम लोग एग्जाम्पल 11th करेंगे। एग्जाम्पल 11th में व्हाट इज गिवन हियर बिलो जो है, या एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। अब आपने बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आर मेरे पास 2 1 3 1 4 2, इज इट अ फंक्शन और नॉट? फंक्शन है ना। देखो फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, सेकंड सेम हो जाए हमें कोई नहीं, क्योंकि ये मैनी टू 1 है, 1 टू मैनी नहीं। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, सेकंड पार्ट मेरे पास। बताइए, इज इट अ फंक्शन? व्हाई नॉट? 1 टू मैनी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके काव्या, ठीक है जी। थर्ड पार्ट अब आपका होमवर्क है। अभी तक मैंने आपको फंक्शन की एक डेफिनेशन समझाई, फंक्शन होता क्या है, क्या चीज है। अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस बताने लगी कि हमें पता है, और उनकी जैसे रिलेशन की हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज कैलकुलेट करते हैं, ऐसे फंक्शन की भी हम डोमेन और रेंज कैलकुलेट बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही है। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, मैं फिर बताने लगी हूँ। जैसे देखिए, मैंने आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, आपने पैसा लगा दिया, अपनी तरफ से हर कोई बेस्ट करता है। अब उसका आउटपुट अगर तो सबको बहुत अच्छा लगा तो सब कोई बोल के जाते हैं बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया कितना अरेंजमेंट है ना, तो आपको भी वो फंक्शन, दैट इज अ फंक्शन। इनपुट क्या था? आपकी मनी। आउटपुट लोगों के थॉट्स, उनका कहना, एक्सप्रेशंस, है ना। अगर खाना पूरा पूरा लग गया, कुछ भी नहीं बचा, आपको लगता है मेरे पैसे वसूल हो गए, कोई वेस्टेज नहीं हो, एम आई राइट? अगर कोई गड़बड़ी आ जाए, है ना, इनपुट आपने डाला, आउटपुट लोगों के एक्सप्रेशन से, यहां भी वही इनपुट आपकी डोमेन होती है। डोमेन क्या है? आप कितने पैसे उसमें जो है लगा रहे हो। आप अपनी चादर देके, हम नॉर्मली बड़े बोलते हैं ना, अपने पैर चादर के अकॉर्डिंगली ही देख के पैर बसारने चाहिए, पंजाबी में, हिंदी में ये समझाया जाता है मुहावरे। तो आप जो डोमेन करते हो उतना ही डालते हो जहां पर आपको पता है कि आउटपुट आ सके, ठीक है। तो इनपुट आपकी डोमेन, में फिर बता रही हूँ, रेंज क्या आउटपुट आता है, आप उस फंक्शन में कितने लोगों को बुलाते हो जो आपकी रेंज में होते हैं। एक पर्सन आपको जानता नहीं, कोई कुछ नहीं, आप कभी फंक्शन में बुलाते हो उसको? नेवर। तो इनपुट डालने पे जो आउटपुट आया, आउटपुट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। ओके जी।
अब यहाँ पर फंक्शंस में हम डोमेन और रेंज और मेथड से निकालते, रिलेशन में तो हम पुट करके देखते हैं, है ना। तो फंक्शंस में हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड होता है, हर डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फंक्शन कैसा, ठीक है। वो करने से पहले सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस करेंगे। कैसे? सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन, सबसे पहला क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी अपनी इमेज बना के रखना, आप f of x is equals to x, दिस इज आइडेंटिटी। x ने अपनी पहचान बना के रखी, आइडेंटिटी, ठीक है ना। अच्छा, f of x को ना हम y भी मान लेते हैं, बिकॉज f of x इमेज बताता है। अगर हम फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स लिखते हैं, ये x होता है तो ये f of x होता है, तो ये होता तो y है ना, y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है कि नहीं होता? ओके, तो हम y इज इक्वल टू x लिख रहे हैं, या f of x इज इक्वल, एक्चुअली ये क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये रिलेशन में हम ऐसे डिफाइंड करते हैं, जब फंक्शन आ जाता है हम f of x मीन्स ही y होता है। ओके जी, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, आपको ग्राफ हर एक के y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे, इट्स अ लाइन विच इज एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, होती है कि नहीं पूरी? अच्छा मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ फंक्शन, मैंने ऑल रियल, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एनी वैल्यू यू कैन पुट। तो मेरे पास यहां पर क्या हो गया? रियल। अच्छा अब मुझे रेंज बताइए, वो भी रियल। आप 1 पुट कर रहे हो, 1 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हो, 2, रूट 2 पुट कर रहे हो, रूट 2 आ रहा है, रैशनल इरैशनल सब कुछ आ रहा है, तो दैट मींस रेंज ऑफ अ फंक्शन वो भी क्या हो गया? रियल। मतलब देखो यहां पर मैंने क्या किया, हिट एंड ट्रायल से एक अपने माइंड में इसको सेट किया कि डोमेन और रेंज क्या हो सकती, कोई मैंने सॉल्विंग नहीं की, डिस्कस किया अपने माइंड में कि हाँ जी ऐसा हो सकता है। ओके समृद्धि, समृद्धि क्लियर? ठीक है जी, तो पहला फंक्शन मैंने ग्राफ भी बता दिया। अच्छा दोनों तरफ एरोज डालते हैं, बिकॉज दिस इज अ लाइन दैट कैन बी एक्सटेंडेड टूवर्ड्स बोथ द डायरेक्शन, बात समझ आई? अब कम टू नेक्स्ट, मेरे पास हो गए नेक्स्ट फंक्शन, बस इस पे इतना ही। हाँ जी, ये तो सिर्फ मैंने बताया कि ये बिल्कुल मिडल में होता है, मतलब 45 इधर एंगल होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते 30 60, वो उसकी इक्वेशन ये नहीं होगी, इसीलिए मैंने कहा बिल्कुल मिडल में कि 45 डिग्री के साथ एक्स एक्सिस पे वो एंगल बनाती, दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस, अदरवाइज यहाँ उसका कोई काम नहीं। ओके नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है पहला आइडेंटिटी फंक्शन, नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब एक बार आपके माइंड में सेट हो गया ना तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत आराम से हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं कोई जल्दी नहीं कर रही, ठीक है। सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन, हाँ जी, f of x is equals to a c where a belongs to r। अब मुझे यहां पर एक तरह का y is equals to a हो गया, y is equals to a कैसी लाइन होती है बेटा? वेरी गुड, पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस a। आप c लोगे तो c, जैसे मर्जी, ये लाइन हुई, दिस इज f of x is equals to a, होती है कि नहीं? ठीक है जी, अब मेरे पास ये ग्राफ बन गया। अब आए डोमेन रेंज की, डोमेन रेंज, हाँ जी बेटा, आर्यमन अनम्यूट योरसेल्फ,
आर्यमन, आर्यमन बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। आशीष, ओके आर्यमन, यस यस मैम। हाँ जी आर्यमन, मेरे को ये बताइए बेटा, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या हो सकती है? कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या हो सकती है? यस दिव्यांशी, बोलिए बोलिए आर्यमन। एक सेकंड दिव्यांशी, दिव्यांशी वेट, आर्यमन बोलिए बेटा। आर्यमन, ओके दिव्यांशी आप बोलिए। मैम कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन होगी ऑल रियल्स। वेरी गुड, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा आउटपुट क्या आएगा, रेंज क्या आएगी बेटा? जब मैं यहां पर, मेरे पास ये फंक्शन है, मैंने f(2) पुट किया, आंसर क्या आया? जपन ए। f(3) पुट किया, ए। f(-7) पुट किया, आंसर क्या आ रहा है? हमेशा ए आ रहा है। यानी डोमेन तो ऑल रियल, बट रेंज क्या आ रही? ओनली ए। चेंज होगी ना? समझ आया कैसे? जो मर्जी कर लो, अगर आप एक आइसक्रीम वाली मशीन से आइसक्रीम का ही इनपुट आएगा, चाहे वो स्ट्रॉबेरी आए, चॉकलेट आए, वनीला आए, उसमें से केक का इनपुट आउटपुट आएगा? सॉरी, कभी नहीं आएगा। आइसक्रीम वाली मशीन में आप मटेरियल भी आइसक्रीम वाला डालोगे, इनपुट भी आइसक्रीम वाला डालोगे, और आउटपुट भी आइसक्रीम वाला ही आएगा। तो जब है ही कांस्टेंट फंक्शन, मुझे बोलना ही ये है, तो आंसर भी क्या आएगा? ए ही आए। बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है जी। वी विल डिस्कस नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो है tomorrow. Please do revise this topic, read the topic from the book, okay, so that you are able to understand it carefully.